आज हम पढ़ने वाले हैं, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन 5, ये जो दो संख्याएं दी गई है, पहली संख्या ये वाली, दूसरी संख्या ये वाली, ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या क्यों है। और ये जो सवाल है कक्षा 10वीं की गणित का अध्याय 1 प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न क्रमांक ये 6वां है, ये 6वां नंबर का प्रश्न है। यहां पर यह बताना है कि ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भाज्य संख्या क्यों है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जिसमें किसी अन्य संख्या का भाग जाता है। जैसे 6 में किस का भाग जाता है? 6 में 3 का भाग चल जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 का भाग चल जाएगा, है ना। 6 में 2 का भाग भी चल जाएगा, 2 तिया 6, तो 6 एक भाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? देखिए, संख्या दो प्रकार की होती, पहली होती भाज्य संख्या, दूसरी होती अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुद का भाग जाए और एक का भाग जाए। जैसे कि 5 में खुद का भाग चल जाएगा, 5 में 5 का भाग दोगे तो 5 एकम 5 आ गया, और एक का भाग चल जाएगा, एक का पहाड़ा सा पढ़ोगी 5 से आगे ना बढ़े तो 1 पंचे 5, तो 5 अभाज्य संख्या है। 3 भी अभाज्य संख्या है। 3 की अभाज्य संख्या, कोई 3 में भी किसी अन्य संख्या का भाग जाएगा ही नहीं, दूसरी संख्या का भाग नहीं जाएगा, बल्कि खुद का भाग जाएगा। 3 में 3 का भाग जाएगा और 1 का भाग जाएगा, इसलिए इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहा जाता है। अब भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जैसे कि 6 में 6 का भाग तो जाएगा, लेकिन 2 का भाग भी जाएगा, 3 का भाग, 2 तिया 6, 3 दूनी 6, और 1 का भाग भी जाएगा, 6 का भाग भी जाएगा, तो ये भाज्य संख्या, ये कौन संख्या है? भाज्य संख्या है। अब यहां पर तो पूरी अभाज्य संख्या लिखी हुई है, 13 भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, लेकिन ये जो टोटल इन अंकों से मिल करके, इन अंकों से मिल करके जो टोटल संख्या बनी है, ये संख्या भाज्य संख्या है। लेकिन एक है तो क्यों, इसका रीजन देना है आपको। और ये वाली संख्या भी भाज्य संख्या है तो क्यों है, इसका भी यहां पर आपको रीजन देना है। तो सवाल यहां पर आपका बहुत सरल है। देखिए, इसके लिए यहां पर हम डालेंगे हल, यहां पर हम डालेंगे हल, और हल डालकर यहां पर हम लिखेंगे दिया है संख्या, दिया है, क्या दिया है? पहली संख्या। पहली संख्या यहां पर आपको क्या दी गई है? पहली संख्या यहां पर आपको दी गई है 7 गुणा 11 गुणा 13 धन 13, ये संख्या दी गई है। अब देखिए, ये गुणा 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 वाला अंक है, मतलब कि संख्या पूरी कंबाइन इकट्ठी है, और धन का चिन्ह लगा मतलब कि अलग तोड़ दिया इसने इसको, और बीच में अगली संख्या यहां पर आपकी 13 है। तो इस पद में यहां पर 2 पद है, पहला पद ये वाला और दूसरा पद ये वाला, ठीक। तो इस पद में यहां पर आपका 13 है, और इस पद में भी यहां पर आपका 13 है। तो दोनों पदों में से 13 13 दोनों के पास है, तो दोनों के पास से मैं 13 बाहर कॉमन निकाल लूंगा। तो दोनों के पास से मैंने यहां से 13 कॉमन निकाल लिया। अब इस पद में से 13 बाहर निकल गया, तो यहां पर बचा आपका 7 गुणा का गुणा और 11 का 11। 13 तो बाहर निकल गया, इसलिए 7 गुणा 11 बस बचा। क्लियर है? अब धन का हो गया धन, यहां का 13 भी मैंने बाहर निकाल चुका हूं, ये 13 और ये 13 इकट्ठा मिल करके बाहर निकल गया, ये 13 बाहर निकल गया, यहां पर सिर्फ इतना बचा। अब ये 13 बाहर निकल गया, 13 बाहर निकल गया तो सिर्फ कितना बचेगा? 1 बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, मतलब कितना बचेगा? 1 यहां पर आपका बचेगा। अब 13 का हो गया यहां पर आपका 13, 11 गुणा 7, 11 7 होता है आपका 77, धन का हो गया धन, 1 का हो गया 1। अब 13 का हो गया 13 गुणा 77 और 1 हो जाएगा यहां पर आपका 78, और 78 जो है उसमें 2 का भाग जाता है, 78 जो है वो 2 से विभाज्य है, अतः ये संख्या भाज्य संख्या है, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्लियर है? तो यहां पर हम लिख लेंगे अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। अतः जो दी गई संख्या है, दी गई संख्या मतलब कौन सी वाली? ये वाली संख्या भाज्य संख्या है। अब जैसा हमने इसको यहां पर इसको चेक करा, उसी प्रकार इसको आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिए, इसी प्रकार हम यहां पर इस संख्या को भी चेक करेंगे। तो फिर से यहां पर आपको फिर से लिखना है, इसके आगे से इसके आगे भी यहां पर आपको संख्या दी गई है, तो यहां पर लिखेंगे तथा संख्या, अगली संख्या यहां पर क्या दी गई है आपको? ये दी गई है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 धन
5। ये संख्या दी गई है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी दो पद है, ये गुणा 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 वाला पहला पद आपका जे हो गया और दूसरा पद यहाँ पर आपका जे हो गया। इस पद में यहाँ पर आपका 5 है और इस पद में यहाँ पर आपका 5 है, तो दोनों पदों में से यहाँ से हम 5 कॉमन निकाल लेंगे। दोनों पदों में से हमने 5 कॉमन निकाल लिए। अब इस पूरे पद में से 5 कॉमन निकल गए तो कितना बचेगा? 7 गुणा 6, 7 गुणा 6, 5 तो बाहर निकल गया, ये 5 बाहर निकल गए तो यहाँ बचेगा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। यहाँ पर इतना बचा, 5 बाहर निकल चुका है, धन का हो गया धन। अब यहाँ से भी आपका 5 बाहर निकल चुका, तो यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा? यहाँ पर आपका 1 बचेगा, बराबर का बराबर 5 का हो गया 5। अब गुणा कर देंगे, 7 छिंग 42, 7 छिंग हो गया यहाँ पर आपका 42, गुणा का हो गया गुणा, 4 तिया 12 और 12 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 24, धन का हो गया धन, 1 का हो गया यहाँ पर आपका 1, बराबर 5 का हो गया 5 गुणा, इसके बाद 5 का हो गया यहाँ पर आपका कितना? 5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखो, अब 42 में 24 का आपको गुणा करना है, तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे 42 गुणा 24, 4 दूनी 8, 4 चौ 16 गुणा 2 दूनी 4 और 4 दूनी हो गया यहाँ पर आपका 8, दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 0 हो गया 8, 6 4 10 का शून्य हासिल का 1, 8 9 10, कितना हो गया यहाँ पर आपका? 1008 हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आया आपका 1008, धन का हो गया धन, 1 का हो गया यहाँ पर आपका 1 हो गया। अब 5 का हो गया 5 गुणा 1008 और 1 हो जाएगा यहाँ पर आपका 9, तो मतलब हो जाएगा आपका 1009। और ये संख्या भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 1009 में किसी न किसी का भाग जाता है, तो यहाँ पर हम फिर से लिख देंगे, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है। अतः दी गई संख्या, अतः दी गई संख्या भाज्य संख्या है, दी गई संख्या भाज्य संख्या है। और ये हो गया यहाँ पर आपका आंसर। सो आप कॉपी में नोट कर लीजिए, गणित में 100 में से 100 नंबर दिलवाऊंगा आपको मैं।